हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण जो है एक ही विभवांतर द्वारा त्वरित किए जाते हैं। ये जो कण है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो इनकी गति की दिशा के लंबवत कार्यरत है। तो प्रवेश करते हैं बच्चों उसमें चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र में इनके प्रक्षेप पथों की वृत्तीय त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कोई आवेशित कण जो है जब चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों लंबवत प्रवेश करता है तो बच्चों वो वृत्तीय पथ पर गति करता है, क्योंकि बच्चों उसकी वेग की दिशा के लंबवत एक चुंबकीय बल लगता है। तो ऐसे में बच्चों वो इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर बच्चों गति करने लगता है। वो चुंबकीय बल जो होता है बच्चों वो अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करता है। तो बच्चों ऐसे में इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r मान लें और इस आवेशित कण का आवेश q और द्रव्यमान m मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होती है? ये होती है बच्चों वर्गमूल 2m के भागे बच्चों क्यू बी। यहाँ पे बच्चों ये k क्या है बच्चों? जहाँ k कण की गतिज ऊर्जा है बच्चों, कण की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि जो अल्फा कण होता है बच्चों, अल्फा कण का आवेश जो होता है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है बच्चों। प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। और जो द्रव्यमान होता है बच्चों, द्रव्यमान 4 गुना होता है। तो यहाँ से बच्चों ये अगर हम अल्फा कण का द्रव्यमान देख लें बच्चों, तो ये 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के। और अगर हम अल्फा कण पर आवेश देख लें तो ये 2 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान आवेश के। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में इनके प्रक्षेप पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। और बच्चों ये प्रोटॉन और अल्फा कण एक ही विभवांतर द्वारा त्वरित किए जाते हैं। तो बच्चों जब विभवांतर का मान समान है तो ऐसे में बच्चों अगर हम देख लें कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी इसका आवेश गुणे विभवांतर। तो बच्चों ये आवेश हो गया और विभवांतर v मान लेते हैं। फिर बच्चों प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों? प्रोटॉन का आवेश गुणे विभवांतर, क्योंकि बच्चों विभवांतर का मान समान है इसलिए हमने v मान लिया है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बच्चों अल्फा कण की त्रिज्या लिखें r अल्फा बराबर, तो ये हो जाएगा बच्चों वर्गमूल 2m अल्फा और गुणे बच्चों k अल्फा भागे q अल्फा और v। फिर बच्चों यहाँ से अगर हम प्रोटॉन की त्रिज्या लिखें बच्चों, प्रोटॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 2mp और बच्चों kp और भागे qp और b। तो बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों अगर हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे तो बच्चों हमें त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों ये r अल्फा भागे rp हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 2m अल्फा k अल्फा भागे बच्चों q अल्फा b भागे वर्गमूल 2mp kp भागे qp और b। तो बच्चों b से b कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल m अल्फा k अल्फा भागे बच्चों mp kp और गुणे बच्चों qp भागे q अल्फा। यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा r अल्फा भागे rp बराबर। तो बच्चों वर्गमूल में ये बच्चों m अल्फा भागे mp कितना हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ से m अल्फा भागे mp का मान हो जाएगा बच्चों 4। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 4 और गुणे k अल्फा भागे kp का मान कितना हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो k अल्फा भागे kp बराबर हो जाएगा q अल्फा भागे qp और इसका मान बच्चों कितना है? q अल्फा भागे qp का मान बच्चों 2 हो जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। फिर इस प्रकार से बच्चों गुणे qp भागे q अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों? ये हमारा 1/2 के बराबर होगा। यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो यह जाएगा वर्गमूल 8 गुणे 1/2। तो बच्चों ये r अल्फा भागे rp हो जाएगा हमारा वर्गमूल 8 होता है बच्चों 2 वर्गमूल 2 और गुणे 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों इस प्रकार से। और ये वर्गमूल 2 बचेगा, यानी कि दोनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा, यानी बच्चों अल्फा कण की त्रिज्या वृत्तीय पथ की
और प्रोटॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्याओं का अनुपात ये वर्गमूल 2:1 के बराबर होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।